हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विटामिन और उसकी डिफिशियंसी के वजह से कौन कौन से डिजीज़ेस होते हैं और किस तरीके से उनका रोकथाम किया जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विटामिन्स के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे कि विटामिन्स होता क्या है या उसका इन्वेंशन किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। विटामिन वाज इन्वेंटेड बाय सर एफ जी हॉपकिंस। विटामिन का जो इन्वेंशन हुआ था वो सर एफ जी हॉपकिंस के द्वारा हुआ था। और जो विटामिन टर्म है या विटामिन जो नाम दिया गया था वो फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन जो होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि माइन्यूट क्वांटिटी में हमारे शरीर को या हमारे शरीर के अंदर इसकी जो ज़रूरत होती है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, जो कि शरीर में ज़्यादातर ये नहीं बनती है, इसलिए हमें ये बाहर से खाने के रूप में लेना पड़ता है। ये शरीर में नहीं बन पाता, इसलिए हम अक्सर आप ऐसा सुनते होंगे कि हमें ये विटामिन लेना चाहिए या बाहर से सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो अक्सर ये हम बाहर से खाने के रूप में या किसी अन्य तरीके से विटामिन्स को अपने शरीर में हम लोग लेते हैं। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है कि विटामिन से हम लोग कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नो कैलोरी इज़ ऑब्टेन बाय दिस, हमें कोई भी कैलोरी विटामिन के लेने से नहीं मिलता है। जैसे फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से कैलोरी मिलता है, विटामिन से वैसे कोई भी कैलोरी हमें नहीं मिलता है। विटामिन जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक विटामिन होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है और दूसरा जो विटामिन्स होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो बी एंड सी होते हैं। विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में पूरी तरीके से घुल जाएंगे। और जो केड़ा, इसका जो ट्रिक है केड़ा, तो केड़ा होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन जे और विटामिन ए, ये जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये फैट में या वसा में या शरीर के अंदर जो भी फैटी एसिड होते हैं उनमें ये पूरी तरीके से घुल जाते हैं। फिर देखेंगे हम लोग कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। अक्सर ऐसा क्वेश्चंस आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू में आपको पूछ लिया जा सकता है कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है विटामिन बी 12 में पाया जाता है। एनीमिया एक बीमारी होती है और एनीमिया अक्सर आप ऐसा सुनते होंगे कि किसी को एनीमिया हो गया है। तो एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया इज काज बाय डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब किसी के अंदर अगर खून की मात्रा जो है कम हो गई है तो उसे हम एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए इज़ मेनली स्टोर्ड इन लीवर, ये सारे फैक्ट हैं बेसिकली। विटामिन ए जो होता है वो लीवर में स्टोर होता है हमेशा या मैक्सिमम। पॉलिश्ड राइस काजेज बेरी बेरी, ऐसा देखते हैं अभी नया एक प्रचलन बन गया है दुकानों में, दालें जो होती हैं या जो चावल हो रहे हैं ये उनको पॉलिश्ड करके बेचा जा रहा है। तो पॉलिश्ड राइस खाने में बहुत ही नुकसान होता है, उसका काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। तो पॉलिश्ड राइस को खाने से बेरी बेरी नामक एक बीमारी होती है हमें। फिर देखेंगे मोस्ट ऑफ द विटामिन इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जैसा कि हम लोग इसके बारे में पहले ही देख चुके हैं कि जो मैक्सिमम विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में पैदा नहीं होते हैं, इसलिए हमें सप्लीमेंट के द्वारा या खाने के द्वारा हम लोग अपने शरीर में उसको लेते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे विटामिन्स एंड इट्स डिजीजेस, उसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए को मित्रों हम लोग रेटिनॉल नाम से भी जानते हैं, इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है उसके लिए कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, एग, अंडा जो होता है, कैरेट, गाजर, चीज़, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल मतलब लीवर का जो तेल होता है, जैसे लीवर जो होता है, जैसे हम उसका तेल जो होता है, तेल निकाल कर अगर हम उसका कंज्यूम करते हैं तो उससे विटामिन ए की जो होती है कमी वो पूरी हो जाती है। और बेसिकली इसमें पीला जो फ्रूट्स होता है, जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया,
ये सब खाने से विटामिन ए की कमी जो है दूर हो जाती है। फिर विटामिन बी 1 को हम देखेंगे। विटामिन बी 1 को हम लोग थायामीन नाम से भी जानते हैं। इसकी डिफिशियंसी के कारण बेरी नामक रोग होता है। जैसा कि हम पहले अभी देखे थे कि पॉलिश्ड राइस खाने से ही बेरी होता है। मित्रों, इसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ग्राउंड नट, पल्सेस एंड ग्रीन वेजी खाना चाहिए। फिर देखेंगे विटामिन बी 2, इसे हम राइबोफ्लाविन नाम से जानते हैं। एंड विटामिन बी 2 की डिफिशियंसी के कारण हमें अल्सर होता है, माउथ अल्सर, या स्किन में अल्सर हो जाता है, या स्किन क्रैकिंग हो जाता है, चमड़े जो हैं फटने लगते हैं, जिसे हम पेलाग्रा नाम से भी जानते हैं। और इसकी डिफिशियंसी को रोकने के लिए मीट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर हम देखेंगे विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को हम नियासिन नाम से भी जानते हैं, और इसकी कमी से होने वाले रोग जैसे कि वाइट हेयर, डर्मेटिसिस, बालों का सफ़ेद हो जाना, डर्मेटिसिस मतलब स्किन में अजीब अजीब प्रकार के धब्बे आना या खुजली होना, बेसिकली स्किन के से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं नियासिन की कमी के द्वारा। और इसको रोकने के लिए हमें मीट, मिल्क, टमाटर, नट्स, शुगर केन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। फिर हम देखेंगे विटामिन बी 6, जिसे हम पायरोडॉक्सिन नाम से जानते हैं। विटामिन बी 6 की कमी के कारण एनीमिया, डिप्रेशन आदि रोग हो सकते हैं। एनीमिया जैसा कि हम बात किए हैं कि जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा की काफ़ी कमी हो जाती है, या आयरन की काफ़ी कमी हो जाती है, और ब्लड की काफ़ी कमी हो जाती है। इसको रोकने का जो सबसे अच्छा उपाय है, हमें लीवर खाना चाहिए। लीवर किसी भी चीज़ का हो सकता है, चिकन का हो सकता है, गोट का हो सकता है। फिर मीट खाना चाहिए, ग्रेन्स खाना चाहिए, जो खड़े ग्रेन्स होते हैं, या जैसे कि कोई भी ग्रेन्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी मोटा अनाज होता है उसको प्रयोग में लाना चाहिए। राइस ब्रान खाना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन बी 6 की कमी पूरी हो जाती है। फिर अगला है विटामिन बी 7, जिसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं। मित्रों, बायोटिन की कमी से जो होने वाला रोग है वो है पैरालिसिस और बालों का गिरना, जिसे हम हेयर फॉल भी कहते हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कंजम्पशन ऑफ मीट, एग, लीवर, मिल्क, होल ग्रेन। फिर आगे हम देखेंगे विटामिन बी 11। विटामिन बी 11 को हम लोग फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से जो होने वाला रोग है वो है एनीमिया एंड डायरिया। डायरिया में मित्रों पेचिस होता है, और लगातार जो बाउल मूवमेंट होता है काफ़ी तेज़ हो जाता है, जिसमें उल्टी और दस्त एक साथ होते हैं। कभी कभी ये ब्लडी डायरिया का भी रूप ले लेता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, और वो उसे हम कॉलरा का नाम से भी दे सकते हैं। इसको रोकने का तरीका है पल्स, लीवर, एग। फिर अगला हम देखेंगे विटामिन बी 9, जिसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। साइनोकोबालामिन के कमी से होने वाला जो रोग है उसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, जिसे हिंदी में पीलिया कहा जाता है। और पीलिया में शरीर हमारा जो है पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। बेसिकली जॉन्डिस जो है, लीवर से एक बिलरुबिन केमिकल निकलता है, बिलरुबिन की वजह से ही जॉन्डिस होता है। इसको रोकने का तरीका क्या खाना चाहिए? मीट, मिल्क, रेडिश, शुगर केन। आप अक्सर ऐसा सुने होंगे कि किसी को अगर पीलिया हो रहा है तो उसे मूली और गन्ने का जूस जो है काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। फिर अगला जो विटामिन होगा हमारा वो होगा विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। मित्रों, विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है मेनली स्कर्वी, जिसमें दांतों का जो मसूड़ा होता है वो लाल हो जाता है, सूज जाता है, मसूड़ों में से खून आने लगता है, मसूड़ों में से बदबू आने लगता है। तो इसे ये सब जितनी भी बीमारियां हैं दांतों से रिलेटेड या मुंह से रिलेटेड, वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, वो है लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंज, टैमरिंड्स इत्यादि खाने से विटामिन सी की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। फिर अगला जो है विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफोरेल नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है उसे हम रिकेट्स या ऑस्टिपोरोसिस के नाम से जानते हैं। मित्रों, रिकेट्स जो होता है वो छोटे बच्चों में देखा जा सकता है, ऑस्टिपोरोसिस जो होता है वो एडल्ट में देखा जा सकता है। मेनली ये हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसमें हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का अलग ढांचा बन जाना, या डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ये सब इसमें शामिल होते हैं। और इसको रोकने का जो तरीका है फिश लीवर ऑयल
मिल्क, एग, ये सब खाने से इसकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। फिर जो अगला हमारा विटामिन है वो है विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरॉल नाम से जानते हैं। मित्रों, विटामिन ई की कमी से जो होने वाला रोग है वो है फर्टिलिटी इशू। फर्टिलिटी का इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, सही समय पर बच्चा न पैदा हो पाना, या रिप्रोडक्टिव जो पावर होता है वो सही से यूज न कर पाना, या लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर। विटामिन ई की कमी से ये होता है। असमय बाल झड़ना, ये भी विटामिन ई की कमी से होता है। तो इसको रोकने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार हरी सब्जी खाना, मिल्क, बटर, मक्खन, गेहूँ, जर्म ऑयल, स्प्राउटेड वीट्स। स्प्राउटेड वीट मतलब जो गेहूँ है उसको अंकुरित हो जाने के बाद उसको खाने से विटामिन ई की कमी पूरी हो जाती है। फिर अगला जो विटामिन है हमारा वो है विटामिन के, जिसे हम फाइलोक्यूनिन 1 के नाम से जानते हैं। मित्रों, विटामिन के की कमी से जो होने वाला रोग है वो है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जा रही है तो ब्लड क्लॉटिंग पूरी तरीके से रुक जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शरीर में जब भी प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है या डाउन हो जाता है प्लेटलेट की मात्रा, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है रुक जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग अगर रुक गया है तो उस केस में शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो सकती है और वो किसी भी अंग से हो सकती है। इसीलिए विटामिन के की मात्रा शरीर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन के अगर नहीं है शरीर में तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, जिससे खून कहीं से भी निकल सकता है और उससे इंसान की डेथ हो सकती है। तो विटामिन के की कमी न होने पाए इसके लिए हमें टोमेटो, सोयाबीन, अल्फ़ा अल्फ़ा, ग्रीन वेजी खाना चाहिए। अल्फ़ा अल्फ़ा बेसिकली एक लेगुमिनस प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी सारे विटामिन्स एंड इट्स डिफिशियंसी और उससे होने वाले जो भी रोग हैं उनको हम लोग देख लिए हैं इस टेबल के माध्यम से। हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि विटामिन से रिलेटेड इससे ज़्यादा सवाल क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। तो ये रहा विटामिन्स का पूरा डेटा, पूरा एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।